बहुत पहले की बात है। एक गांव में आदिल नाम का एक गरीब मगर बहादुर लड़का रहता था। वो दिन भर लकड़ियां काट कर बेचता, मगर फिर भी इसके वालिदैन को बेहतर खाना नसीब ना होता। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जंगल में गया तो उसे एक रोशन पंख मिला जो किसी आम परिंदे का नहीं लगता था। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, जंगल में रोशनी फैल गई और एक जादुई परिंदा इसके सामने आ गया। परिंदा बोला, आदिल, तुमने एक दिल हो, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कभी जरूरत हो तो बस मेरा ये पंख रगड़ देना। आदिल ने पंख संभाल लिया और खुशी खुशी घर चला आया। डैश डैश डैश। दूसरी तरफ इस इलाके के बादशाह को हमेशा जादुई चीजों की तलाश रहती थी। जब उसे मालूम हुआ कि जंगल में एक जादुई परिंदा रहता है तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पकड़कर लाया जाए। सिपाही कई दिन जंगल में तलाश करते रहे, मगर इन्हें कुछ ना मिला। जब बादशाह को मालूम हुआ कि आदिल के पास जादुई परिंदे का पंख है तो उसने एक चालाक वजीर को भेजा ताकि वो पंख चोरी कर सके। वजीर एक बूढ़े आदमी का भेष बदलकर आदिल के पास आया और बोला, बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, अगर मेरे पास जादुई पंख होता तो मैं सेहतमंद हो जाता। क्या तुम अपना पंख मुझे दे सकते हो? आदिल रहम दिल था, उसने फौरन पंख निकालकर वजीर को दे दिया। जैसे ही वजीर ने पंख लिया वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब ये जादुई परिंदा मेरा होगा। ये कहकर वो महल की तरफ भाग गया। डैश डैश डैश। आदिल बहुत अफसरदा हुआ, मगर फिर उसे परिंदे की बात याद आई। इसने जल्दी से जंगल में जाकर परिंदे को बुलाया। परिंदा फौरन आया और बोला, परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परिंदा फिजा में बुलंद हुआ और जादुई अल्फाज बोले, जो लालच करे वो खुद फंसे। अचानक बादशाह के हाथ में पकड़ा पंख जलकर राख बन गया और बादशाह के महल में जलजला आ गया। महल की दीवारें गिरने लगीं और बादशाह और इसका वजीर कैद हो गए। परिंदा मुस्कुराया और बोला, अब ये बादशाह किसी और की दौलत नहीं छीन सकेगा। फिर परिंदा ने अपनी जादुई ताकत से आदिल के घर को सोने के महल में बदल दिया। अब आदिल और इसके वालिदैन खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। डैश डैश डैश। एक लालच हमेशा नुकसान देता है। 2 नेकी का बदला नेकी से मिलता है। 3 ताकत और दौलत का गलत इस्तेमाल करने वालों को आखिरकार सजा मिलती है।